हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर। आप देख रहे हैं माँ संस्कृत गंगा यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, आज का जो अध्याय है वो प्यूषण भाग 2 और संस्कृत और दसम वर्ग पाठ आज दसम स्टार्ट करेंगे। और अगर आप बिहार बोर्ड से रिलेटिव कोई भी एग्ज़ाम का अच्छा से तैयारी करना चाहते हैं, वो ख़ास तौर पे मैट्रिक बिहार बोर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, तो संस्कृत के लिए चैनल बिल्कुल ही परफेक्ट है। आप अंत तक बने रहें। जो भी तरह का दिक्कत हो या डाउट हो तो आप नीचे में कमेंट करके बता सकते हैं या आप पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, तो समय को ना गवाते हुए चलिए हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। और इस चैनल पे अगर नए होंगे तो चैनल को साथ में सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का घंटी होगा उसको आप प्रेस ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए। तो चलिए समय को ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए आज हम पढ़ेंगे वो है दसम पाठ मंदाकिनी वर्णम। आज हम चैप्टर को पढ़ाएंगे कि मंदाकिनी वर्णम पाठ में क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या इसमें उत्पन्न किया गया है। यह एक वाल्मीकि रामायण द्वारा यानी कि अयोध्या कांड के द्वारा इसमें समाहित किया गया है। इसमें बताया गया है कि यह 5वें सर्ग में उपस्थित किया गया है और इनमें सीता राम लक्ष्मण के बारे में भी अध्ययन करके बताया गया है और चित्रकूट पर्वत के रहस्य के बारे में बताए गए हैं। तो चलिए इनकी पूरी जानकारी लेने के लिए आप अंत तक बने रहें। यह मंदाकिनी वर्णम पाठ से लिया गया है, यानी कि दसम वर्ग पाठ। इनकी दसम पाठ यानी कि दसम वर्ग के लिए यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप अंत तक बने रहें। चलिए समय को न गवाते हुए अध्ययन के विषय में हम अच्छी तैयारी करते हैं। चलिए प्रस्तुतः पाठ वाल्मीकि रामायणस्य अयोध्याकाण्डस्य 95 तमात् सर्गात् संकलितः। यानी कि 95 या कहेंगे या 95, यानी कि प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायणस्य, प्रस्तुत पाठ में वाल्मीकि रामायण के अयोध्याकाण्डस्य 95 तमात् सर्गात् संकलितः। मतलब यहाँ पे अयोध्याकांड के 95 सर्ग से संकलित हैं। मतलब कहा जाता है कि प्रस्तुत पाठ वाल्मीकि रामायण द्वारा यह अयोध्याकांड के 95 सर्ग से संकलित है। मतलब यह पाठ जो है मंदाकिनी वर्णम पाठ जो है वो 95 सर्ग में उपस्थित है, मिलता है। अब आगे सुनिए। वनवास प्रसंगे राम सीता लक्ष्मण च सह चित्रकूटम प्राप्नोति। अब देखिए वनवास प्रसंगे यानी कि जो वनवास की क्रम था या समय था में जब राम सीता लक्ष्मणेन सह चित्रकूटम प्राप्नोति, मतलब जब राम लक्ष्मण और सीता के साथ जब चित्रकूट पहुँचते हैं, जब मान लो वनवास के जब समय होता है, जब श्री राम जी को वनवास 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा गया था, तो उस समय जो उसी क्रम में जब राम लक्ष्मण सीता जो जब जाते समय जब एक चित्रकूट पर्वत नामक पर्वत पर पहुँचते हैं, तो वहाँ की एक कहानी है और यहाँ के बारे में पूरी जीवनी है। तो चलिए हम अच्छा से तरह से अध्ययन भी करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तत्र स्थितायां मंदाकिनी नदीं वर्ण्यं सीतां संबोधयति। मतलब जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ स्थित मंदाकिनी नदी का जो वर्णन करते हुए सीता को संबोधित करते हैं। मतलब जब वहाँ पहुँचते हैं तो उसके दरमियान जो वहाँ की जो मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी का जो वर्णन किससे किया गया था, तो सीता से किया गया था। तो वही बात बोल रहे हैं कि मंदाकिनी वर्णन करते हुए जो सीता का संबोधित करते हैं, मतलब सीता की तुलना किससे किया गया था, तो मंदाकिनी नदी से किया गया था उसकी तुलना।
तो यही बात है कि वहाँ स्थित जब वहाँ पहुँचे थे तो वहाँ पे मंदाकिनी पर्वत देखा गया, वर्णन करते हुए जब सीता का भी वो संबोधित उसमें किया गया था। चलिए अब आगे हैं। इयम नदी प्रकृति रूपे दाने संबलितः चित्तम हरती। अब आप सुनिए कि जब यहाँ पर देखा गया यह नदी जो था, यम नदी प्रकृति क्रय प्रदाने संबलितः चित्तम हरती, मतलब जो वहाँ पर देखा गया कि यह नदी जो है प्रकृति संपदा यानी कि प्रकृति संस्था का, यह संसाधनों कहेंगे, संसाधनों से युक्त जो है हृदय से संपन्न करती है। मतलब जो यह प्रकृति नदी जो है वो प्रकृति संपदा या संसाधनों से क्या करती हैं, अपने हृदय से क्या करती हैं, वो सो संपन्न करते हैं। अब आगे है। अस्य वर्णम कालिदास्यो रघुवंश काव्यपि त्रयोदशा सर्गे करोति। जब इसका वर्णन जो है कालिदास जी जो है रघुवंश के 13वें सर्ग में करते हैं। वाल्मीकि जो है अयोध्या के 95वें सर्ग में संकलित था मंदाकिनी वर्णन, और इन्होंने जब कालिदास ने जो वर्णन किया था मतलब रघुवंश के, उनमें 13वें सर्ग में मिलते हैं। अब आगे है। अनुष्टुप पृच्छन्दसि महर्षि वाल्मीकि मंदाकिनी वर्णनेन प्रकृति यथार्थ चित्रम करोति। यानी कि जो कहता है कि अनुष्टुप छंद जो के माध्यम से जो मतलब महर्षि वाल्मीकि जो है मंदाकिनी वर्णन की जो प्रकृति यथार्थ के बारे में चित्र प्रस्तुत किया था, तो उस समय की घटना है कि जब मतलब अनुष्टुप छंद के जब उस समय जो मंदाकिनी वर्णन जो था उनके बारे में जो वाल्मीकि जो रामायण जो संस्कृत में लिखा गया था, उनके जो अध्ययन के अनुसार जो यह चित्र प्रस्तुत किया गया था। अब आगे सुनिए, इसकी हम पूरी मूल पाठ के आधार पर हम पूरी तरह से जीवनी इसका जानेंगे। तो इसी प्रकार से हम इसका पूरी प्रस्तुत पाठ का जो मूल पाठ का हम अध्ययन करेंगे, तो आप अंत तक बने रहें और इसका हम जो भी क्वेश्चन आंसर हो अच्छी तरह से हम अध्ययन करने की पूरी चेष्टा भी करेंगे। सुनिए। विचित्रम पुलिनाम रम्याम हंसारस्य सेविताम कुसुमे रूप संपन्ना पश्ये मंदाकिनी नदीम। अर्थात जो कहता है कि जो सीता संबोधयति कुसुमे, इसका अन्वय जो जान लेते हैं कि कुसुमे उपासंपन्ना पुलिनाम हंसारसाम सेविताम रम्याम मंदाकिनी नदी पास्या। अर्थात जो इसका जो हम शब्दार्थ में कहते हैं कि जो विचित्रम पुलिनाम का मतलब होता है नाना रंग के तटों वाली, माना नाना रंग के तटों वाली। रम्याम मन होता है, रमणीयाम मन होता है क्या, सुंदर होता है। सेविताम का मतलब होता है युक्त, मतलब युक्त होता है। कुसुमे का मतलब होता है फूल, असंपन्न का मतलब होता है कि सुसज्जित, मतलब इन सभी चीज़ से क्या है और जो सुसज्जित किया गया था मंदाकिनी नदी को। तो यहाँ सुनिए, विचित्रम पुलिनम रम्या हंसार सेविताम, यानी कि कहता है कि राम सीता को संबोधित करते हुए कहते हैं कि फूलों से सुसज्जित नाना रंग के तटों वाली हंस तथा सारसों से युक्त कुसुमे उपासंपन्न पश्य मंदाकिनी नदीम। अर्थात जो कहता है कि युक्त यह सुंदर रमणीय नदी को देखो। अब मतलब सीता जी को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे सीते इस मंदाकिनी नदी को देखो, फूलों से सुसज्जित है और किसे नाना रंग वाली तटों को देखो, हंस तथा सारसों को से युक्त सुंदर रमणीय मंदाकिनी नदी को देखो। मतलब सीता जी को संबोधित करते हैं, मतलब ये देखो सीता कि इस नदी के चारों ओर कैसे फूल से भरा हुआ नदी है। लगता है स्वर्ग में रहने वाली जो स्त्रियां होती है या स्वर्ग में रहने वाले जो देव ऋषिगण जो होते हैं यहीं स्नान करने के लिए आते हैं। मतलब यह नदी जो था एक ब्रह्मास्त्र की तरह यह घिरा हुआ था। इस नदी के चारों ओर फूलों से सुसज्जित किया गया था और यह नदी जो था बहुत ही
मतलब सुंदर और रमणीय लगता था, जिसे यहाँ पर सीता को इस नदी के द्वारा संपन्न किया था। जैसा सीता का मुख था उसी प्रकार नदी का भी तुलना किया गया था सीता के साथ। तो इसलिए राम कहते हैं, हे सीते, इस नदी के चारों ओर मंदाकिनी नदी को देखो, कैसे फूलों की तरह सज्जित है और कैसे यह सारसों से युक्त भी है। मतलब हंस और सारसों से युक्त है। और यहाँ इस नदी की तुलना को जितना भी व्याख्यान किया जाए उतना ही कम है। अब आगे हम पढ़ते हैं। नाना विधि स्त्री रूप वावृते पुष्प फल द्रोमे रजयंती राजराजस्य नलिनीमिव सर्वथा, यानी कि कह रहे हैं। अब यहाँ पर कहता है नाना विधि का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के, तिरुरुहे माने होता है तट से युक्त, पुष्प फल द्रुमी का मतलब होता है कि वृक्ष फल फूल और फल, और सर्वत्र का मतलब होता है सभी और या हमेशा भी होता है। राजांतिम माने होता है शोभित होता है, और राजस्य का मतलब होता है कुबेर के, और नली नीम का मतलब होता है कि कमलीन होता है। तो इस प्रकार कहते हैं, सीता कहते हैं नाना विधय तीरे रुहे पुष्प फल द्रुमे, अर्थात कहते हैं कि हे सीते, विभिन्न प्रकार के तटों वाली फूल फल और वृक्ष से युक्त। अब आगे है राजंती राजस्य नालिनीमिव मंदाकिनी सर्वतः, यानी कि जो इस पूरी सुंदरता से युक्त जो है हमारी इस विभिन्न प्रकार के सरोवर से जो कमल पुष्प के समान जो है यह मंदाकिनी नदी को सुशोभित करता है। कहता है हे सीते, विभिन्न तटों वाली फूल फल और पुष्प से युक्त कुबेर के सरोवर, यानी कि कमल पुष्प के समान यह मंदाकिनी नदी का सुशोभित करता है। मतलब कुबेर का जो धन है उसी प्रकार यहाँ भी बनाया गया है। कुबेर का धन की जैसा ही इसमें पूरी चीज़ को बनावटी का आकार में दिया गया। हे सीते, इस नदी की सुंदरता को देखो, इसमें चारों दिशाओं से फूल फल और इसमें वृक्षों से युक्त होकर इस मंदाकिनी नदी की शोभा की व्यवस्था को बढ़ाती है। इस नदी को देखो। अब आगे सुनिए, तीसरा मुख में क्या बोलते हैं, ध्यान सुनिए। मृगयूथानि पितानि कलुषाम्भांसि संप्रतम तीर्थयानि रमणीयानि रतिम संजयंती में, अर्थात शब्दार्थ इसका जान लेते हैं। संप्रतम का मतलब होता है इस समय होता है। मृगयूथा निपितानी का मतलब होता है कि पशु पक्षियों द्वारा पाए गए। कलुषाम्भांसी का मतलब होता है दूषित नीर। रमणीयानी का मतलब होता है कि मन को मोहने वाली। कहता है कि मृगयूथा निपितानी कलुषाम्भांसी संप्रतम तीर्थयानि रमणीयानि रतिम संजयंती में, अर्थात कि कहता है कि इस समय जो पशुओं के द्वारा जो पिए गए दूषित नीर जो है से युक्त जो यह है रमणीयानि तीर्थ जो है मन में भावना का संचार पैदा करता है। मतलब जो इस मंदाकिनी नदी जो है इसमें जो पशुओं के समूह द्वारा पिए गए पानी के द्वारा जो इस जल का जो है मतलब नीर जो है दूषित हो गया है। यह हमारे मन को क्या करता है, कलुषित करता है। मन युक्त होकर रमणीयानि तीर्थ को क्या कहता है कि मन में जो भावना का संचार पैदा करता है। ठीक है, अब आगे है जटाजिन्धरा काले वल कलोत्रवासास ऋष्यास्त्वः वागहन्ते नदी न मंदाकिनी प्रिय। इसमें कह रहे हैं कि हे प्रिय, मतलब हे प्रिय किसे कहते हैं, तो सीता को कहते हैं। हे प्रिय किसे कहते हैं, सीता को। आप कह रहे हैं कि ध्यान सुनिए, जटाजिन्धरा काले बलकल्त्रोवाससः, अन्य की कह रहे हैं कि जो जटाजिन्धरा का मतलब होता है जटाजुट और मृगछाला पहनने वाला,
बल कलोत्रवासस मानता है वृक्ष की छाल का वस्त्र पहनने वाला। अब आगे ऋष्यस्त्वा गहन्ते नदी मंदाकिनी प्रिय, अर्थात यह प्रिय कहता है हे प्रिय, लंबे समय से जटाजूट और मृगछाला पहनने वाली और वृक्ष की छाल को वस्त्र के रूप में धारण करने वाली। ऋषियस्त्वा गहन्तो नदी, तो ऋषिगण जिस समय इस नदी मंदाकिनी नदी में स्नान करते हैं, कहता है कि हे प्रिय, हे मेरे प्यारे अर्धांगिनी, यानी कि हे मेरे प्यारे सीते, इससे जो इसमें जो लंबे समय से जटाजूट किस ऋषि मुनि को था। जटाजूट का मतलब होता है ऋषि मुनि, और मृगछाला पहनने वाले और वृक्ष के छाल को धारण करने, वस्त्र के रूप में धारण करने वाले। यह मंदाकिनी नदी को देखो, यहाँ पे प्रत्येक ऋषिगण जो है यहाँ पे स्नान करने के लिए यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अब आगे है आदित्यमुपस्थिन्ते नेमा दुर्वा वहावा एते परे विशलाक्षी मुन्या संसित वर्तहा, अर्थात कह रहे हैं हे विशलाक्षी। अब विशलाक्षी कहते हैं संसित व्रता का मतलब होता है कठोर व्रत करने वाली। अवगहांतो मानव स्नान करते हैं। नेमा दुर्वहावा का मतलब होता है कि नियम से बाह को ऊपर उठाए हुए। एते परम मतलब होता है इस तरह से होता है। और इसमें कह रहे हैं कि ध्यान सुनिएगा, आदित्यम उत्तिष्ठन्ते, आदित्यम उपतिष्ठन्ते नियमात उदर्वभाव, अर्थात एते पर विशलाक्षी, एते परे विशलाक्षी मुन्या संस्थित व्रतः, अर्थात कहते हैं कि हे विशलाक्षी नेत्र वाली, हे विशलाक्षी नेत्र वाली, इसी कठोर व्रत धारण करने वाले तथा नियम से बाह को ऊपर उठाए हठयोगी नियम पूर्व आदित्य स्वरूप की उपासना करते हैं। कहता है कि जो हे विशलाक्षी नेत्र वाली, कि इस कठोर व्रत को धारण करने वाले जो नियम को अपनी बाहों को ऊपर उठाए वाले, मतलब जिसे कहते हैं हठ योगी, जो अपने नियम को बाहों पर उठाए रखते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे हठ योगी कहते हैं। और यह कहता है कि नियम को देखो, मतलब जो अपने नियम को धारण करके उन्होंने अपने बाहों पर, अपने कठोर व्रत को धारण करके उन्होंने अपने बाहों पर इन्होंने सूर्य की कठोर व्रत करके इन्होंने क्या किया था? नियम को अपना बनाया था और सूर्य की उपासना में लगे हुए हैं। मतलब अपना जप तप को ध्यान देकर अपने सूर्य की उपासना में लगे हुए हैं। उस हठ योगी को देखिए जो कैसे सूर्य की उपासना करते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं पंचम तो हो गया है ना, पंचम मारुतो दधूधूत शिखरे परिणीतम ई पर्वतः पादपे पुष्पपत्राणि श्रीजादार्भीतो नदीम, अर्थात सुनिए, कह रहे हैं कि मारुतो दधूत शिखरे का मतलब होता है कि हवा द्वारा चोटियों को उड़ाए हुए। अब आगे है अभिता का मतलब होता है कि दोनों और होता है। और श्रीदम भी का मतलब होता है सृजन करने वाले, और पादपय का मतलब होता है कि पौधे। आप सुनिए, मारुतो दधूत शिखरे परिणीतम ई पर्वतः पादपय पुष्पपत्राणि श्रीजद्भीतो नदीम, अर्थात कहते हैं कि जो हे सीते, इस नदी के दोनों ओर फूल तथा तना से सृजन करने वाले इस पौधे तथा हवा के द्वारा चोटियों को उड़ाए हुए पर्वत के ऊंचे शिखर पर क्या है? विद्यमान यानी कि उपस्थित है। कहता है हे सीते कि फूल तथा तना का सृजन करने वाली, फूल तथा तना को सृजन करने वाली से युक्त होकर हवा तथा पौधे के द्वारा चोटियों को उड़ाते हुए पर्वत के ऊंचे शिखर में क्या है? ये विद्यमान यानी कि उपस्थित है। कहता है कि
मारुतोदूत शिखरे परिणीतम पर्वत, यानी कि नदी के दोनों ओर फूल तथा पता का सृजन करने वाले या युक्त। अब आगे पास पादपय पुष्पत्राणी सृजन सृजदर भी तो नदीम, अर्थात कहते हैं कि पौधों तथा हवा के द्वारा चोटियों को उड़ाते हुए पर्वत, पर्वत के ऊंचे शिखर पर क्या है, यह उपस्थित और यानी कि विद्वान है। अब आगे है, ध्यान सुनेगा। सातवां है, क्वाचित क्वाचित मणिकृशोदम क्वाचित क्वाचित पुलिनशालिनीम क्वाचित सिद्धाजनानी किरणः पश्य मंदाकिनी नदीम, अर्थात कहता है कि क्वाचित मणिकृशोदम क्वाचित पुलिनशालिनीम क्वाचित सिद्धांत जाना किरणः पश्य मंदाकिनी नदीम, अर्थात मणि की यशोदाम का मतलब होता है कि मणि के रंग के समान जल वाली, मतलब जो मणि के समान जो है जल वाली। अब हम नदी के अंदर की बात करेंगे। अब कह रहे हैं कि सिद्धन जना माना कि ज्ञानी जनों से, अकीर्णा का मतलब होता है कि परिपूर्ण यानी कि पूरा हो गया। पुलिन शालिनी का मतलब होता है तटों से युक्त हो। पश्य का मतलब होता है देखो। अब यहाँ पर सीता कहते हैं हे सीते। अब क्वाचित मणि यशोदम क्वाचित पुलिनम शालिनीम, अर्थात कहता है कि हे सीते, कभी मणि के समान जल वाली सुंदर तटों से युक्त, मतलब हे सीते अब मणि के समान उस तट को देखो, मंदाकिनी नदी को देखो, उसके जल को देखो, कैसी मणि के समान वह चमक रही है। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। क्वाचित सिद्धा जनान किरणा पश्चिम मंदाकिनी नदीम, अर्थात सुंदर मतलब ज्ञानी जनों से परिपूर्ण इस नदी को देखो। मतलब ये कहता है कि हे सीते, कहता है कि कभी मणि के समान वह दिखने वाली सुंदर जल को देखो, सुंदर तटों को देखो, मंदाकिनी नदी को देखो, ज्ञानी जनी से परिपूर्ण उस मंदाकिनी नदी को देखो, कैसे इस मणि के समान वह क्या करते हैं, चमकते हैं। और यह तट जो है ज्ञानी जनों से मतलब ऋषि मुनियों के द्वारा यह संकल्पित है। और यह इस सुंदरता को, पवित्रता को देखो। अब आगे सुनिए। अब आगे है 8वां स्टेप है, निर्धुतान वायुनाम पश्याम विततान पुष्प संज्ञान पुप्लुमानानम प्राणहं पश्यम त्वम जल मध्यगान, अर्थात कह रहे सुनिए। निर्धुतान का मतलब होता है उड़ाए हुए, और वित्तान का मतलब होता है जो विस्तृत यानी कि बहुत बड़ा होता है। प्लुप्यमानन का मतलब होता है कि जो तैरते हैं, तैरते हुए। अपरान का मतलब होता है दूसरे। जल मध्यगान का मतलब होता है कि जल के मध्य यानी कि बीच। अब आगे सुनिए। निर्धुतान निर्धुतान वायुनाम पश्या वित्तान पुष्प संज्ञाना, पुष्प संज्ञान, अर्थात कहते हैं कि जो हे सीते, मतलब सीता का बोल रहा है कि हे सीते, वायु द्वारा उड़ाए गए तथा सभी और फैलाए गए। अब आगे है पोपुलियोमानान पोपुलियोमानान प्रांस्पश्यम त्वम जल मध्यगान, अर्थात जो कहते हैं कि जो मतलब वायु द्वारा उड़ाए गए और सभी और फैलाए गए उस जल के बीच तैरते हुए फूलों के संग्रह को देखो। मतलब जो कहता है हे सीधे, मतलब वायु द्वारा उड़ाए गए और सभी और फैलाए गए जल के बीच में तैरते हुए फूलों के संग्रह को देखो। मतलब कहता है हे सीते, अब देखो यहाँ पर उस वायु द्वारा उसमें शिखर को उड़ाया गया और उस मंदाकिनी नदी में जो पुष्प की और भांति तैरता है, उस पुष्प को मने फूल को देखो, कैसी सुशोभित करता है इस मंदाकिनी नदी को। अब आगे सुनिए। 9वां
अधिरोहन्ति कल्याणी निष्कुजन्ता सुवागिरा दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिनीश्च शोभने। आप सुनिए, अब यहाँ पर एक बात है, इसका शब्दार्थ पहले जान लेते हैं। अभ्यता का मतलब होता है कि दोनों तरफ, बल गुरु वस्तुतः का मतलब होता है कि मीठी बोली बोलने वाली, और द्रोजा का मतलब होता है कि पक्षीगण। रथंग हायवाना मतलब होता है चकवा चक्की। रथंग हायवाना का मतलब होता है कि चकवा चकवी पक्षी। गिरो का मतलब होता है कि वाणी। अधिक रोहती का मतलब होता है ऊंचा उड़ते हैं। तो इसमें कहा रहा है कि ध्यान सुनिएगा, तश्चाति बलगुलो वाचसो रथंग हायवनः द्विजः अधिरोहन्ति कल्याणी निष्कुजंता शोभा गिरह। अर्थात कहता है, हे कल्याणी। आप कल्याणी किसको कहते हैं? तो सीता कहते हैं। हे कल्याणी किसको संबोधित करते हैं? तो सीता को कहते हैं। तो चलिए, हे कल्याणी, नदी के दोनों ओर ऊंचा उड़ते हुए तथा चकवा चकवी मीठे वचन बोलते हुए पक्षी शुभ वाणी बोलते हुए देखो। मतलब कहता है, हे कल्याणी, हे सीते, नदी के दोनों ओर ऊंचा उड़ते हुए तथा चकवा चकवी पक्षी, तो कोयल जाते हैं ना, कोयल, हाँ कोयल, मीठी बोलने वाली कोयल, चकवा चकवी पक्षी को देखो, कैसे मीठे वचन बोलते हुए पक्षी शुभ वाणी बोलते हुए उस पक्षी को देखो। कहता है, हे सीते, मतलब मीठी बोली बोलने वाली और वायु, मतलब नदी के दोनों ओर वायु के द्वारा आसमान ऊंचा उड़ते हुए उस ऊंचा उड़ने वाली पक्षी को देखो, कैसे मीठे वचन बोलते हुए पक्षी को, सुंदर वाणी, इनकी शुभ वाणी को देखो, कैसे सुंदर सुशोभित करता है। कि जब नदी के चारों ओर मीठी वाणी अगर नज़र आए तो आपको क्या लगता है कि इससे आपको अवगत नहीं होंगे, आपको मन को, दिल को मोहित कर देता है। कहता है, हे कल्याणी, इन नदी के दोनों ओर देखो, ऊंचा उड़ते हुए चकवा चक्की पक्षी की सुंदर वाणी को देखो, कैसे दिल को मोहित कर रही है। ठीक है, अब आगे सुनिए, लास्ट है 10। दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्यश्च शोभने अधिकम पूर्णवाश्च मन्ये तव च दर्शनात्। अर्थात कहता है, हे शोभनी। अब कहता है कि दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्यश्च यते शोभने अधिकम पूर्वासात च मन्ये तब च दर्शनात्। अर्थात कहते हैं, इसका शब्दार्थ जान लेते हैं कि शोभने का मतलब होता है सुंदरी होता है। दर्शनम का मतलब होता है जो दर्शन की अभिलाषा रखता हो, और पुरस्वाद का मतलब होता है जो महल में रहने वाले की अपेक्षा होता है। कहता है, दर्शनम चित्रकूटस्य मंदाकिन्यश्च शोभने। कहता है, हे शोभने, यहाँ पे चित्रकूट मंदाकिनी की यदि दर्शन होता है तो अधिकम पूर्णवाश्चत मन्यः तब च दर्शनात्, तब जाके महल में रहने वाले से अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। कहता है, हे सीते, यानी कि हे शोभने, जितना यहाँ पे मन मोह जाता है, मेरा जो चित्रकूट की मंदाकिनी नदी जो है यहाँ पर दर्शन के होता है, उतना महल में रहने वाली स्त्रियों को देखने में नहीं होता है, महल में रहने से ही नहीं होता है। जितना यहाँ पे मुझे आत्मा की तृप्ति होती है, वैसे ही वहाँ पे मुझे आत्मा की तृप्ति नहीं होती है। इस नदी को सुंदर और शोभा को, व्यवस्था को देख के मुझे इस दिल और दिलवा को यहीं पर समाप्त करने का योग्य करता है। जितना मुझे आत्मा की तृप्ति वहाँ महलों में नहीं होती है, उतना तृप्ति यहाँ मंदाकिनी नदी के चारों ओर मंदाकिनी पर्वत, इनकी चित्रकूट पर्वत पे मिलता है मुझे। यही लिए कहा गया है कि चित्रकूट की मंदाकिनी यदि दर्शन का होता हो तो वह महल में रहने से भी अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस पाठ में बताया गया है कि मंदाकिनी नदी की पूरी जीवनी और व्याख्या के बारे में। जब राम, सीता, लक्ष्मण जब वनवास के प्रसंग में वनवास जाते हैं, तो उन समय जब जाते के समय में जो वनवास में चित्रकूट पर्वत नामक पर्वत मिलता है, उसी के मध्यस्थ में
जो एक मंदाकिनी नदी है, उसी मंदाकिनी नदी के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार से मंदाकिनी नदी में विस्तृत जानकारी दिया गया है और उनके वर्णनों के बारे में हम पूरी तरह से अध्ययन किए हैं। तो आपको बिल्कुल ये वीडियो कैसा लगा, आप अपने कमेंट में राय दीजिए और बताएं कि हमें कैसा है और ये हम कैसे समझाने का प्रयत्न किए। तो आपको एग्ज़ाम के लिए सबसे बेस्ट यहीं पर है। हम आपको आशा करते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन का जो घंटी है उसे आप ऑन कर लीजिए, ताकि जो वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। आशा करते हैं ये सब काम आप पूरी तरह से कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएँ, तो अगर इस चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन का घंटी होगा उसको प्रेस ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाएंगे। इतना छोटा सा काम कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स। लव यू, बाय बाय, जय हिंद।